कुंद भगवान की। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी यन सूर्य नारायण 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 सूर्य। प्रेम से बोलो बालकुंद भगवान की। तो दत्तात्रेय की 24 गुरु की कथा आप सुन रहे हो सज्जन। तो मनुष्य के जीवन में गुरु श्रेष्ठ मिल जाए, लेकिन आवश्यक नहीं है कि जो गुरु हमारे बाप के हैं वही बेटा गुरु बने। ये कहीं पे नहीं लिखा है, क्योंकि गुरु जो है श्रद्धा का प्रतीक है। यदि आपकी श्रद्धा हो जाए तो आप गुरु बना लो, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन यदि आपकी इच्छा नहीं है तो गुरु शब्द कोई जबरदस्ती वाली चीज नहीं। जिसके प्रति आपका मन आकर्षित हो जाए उसको ही आप गुरु बना लीजिए। लेकिन गुरु बनाने से पहले इतना विचार जरूर कर लेना कि कहाँ का है, कौन गांव का है, कहाँ पढ़ा है, इनके पूर्वज कौन है और इनके गुरु कौन है। 4 चीज जरूर जान लेना। क्योंकि आजकल दुनिया में पाखंडी इतना घूमे कि बिना गुरु के कान फुकाए खुद गुरु बन गए और लाखों चेला बना लिए, और आखिरी में उल्टा पुल्टा करके जेल पहुंच गए। कई उदाहरण आपके सामने। तो कहने का मतलब है गुरु से जो दीक्षित चेला होता है वही सही मायने में चेला बनने का अधिकारी होता है। अब बने बुनाए गुरु किसी का कल्याण नहीं कर सकता। आज हजारों की संख्या में हिंदुओं के ऊपर में धर्म संकट है। गुरु तो बना लिए श्रद्धा पूर्वक, वो गुरु चले गए उल्टा पुल्टा करके जेल में। अब चेला क्या होगा? जैसे गुरु तैसे चेला। अधर में लटका है बेचारा। गुरु को छोड़ता है तब भी महापाप लग रहा है, और गुरु को अपनाता है तो दुनिया में उसकी बुराई हो रही है। अच्छा थोड़े गुरु मेरे हाँ यही होगा चला महाराज, एक हर गुरु वही ढा रहे थे ना। तो अब बेचारा जीवन में संकट है कि नहीं है? क्योंकि शास्त्र कहता है गुरु बनाओ जान की और पानी पियो छान के। तो गलती कर दिया है बेचारा, बिन जाने समझे अब बना लिए है गुरु। तो बेचारा अब जहाँ जाता है तहाँ यही है, कौन तो गुरु फलाना हुआ है। अरे तय वही पाखंडी तो तोर पर भले पाखंडी, लेकिन वो बेचारा श्रद्धा से कान फुकवाए ना, तो पीड़ा लगेगी कि नहीं लगेगी? लगना भी चाहिए। गुरु मतलब देवता। तो इसीलिए हम ऐसा काम ही क्यों करें जिसमें पछताना पड़े सज्जन। तो यही बात भागवत में भगवान बता रहे हैं कि जीवन में अनेकों गुरु हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जन गुरु तार रही। हाँ वो कान फूकने वाला गुरु तो आखिरी मिलता है। उससे पहले आपके जीवन में कितने गुरु होते हैं उसको सुन लीजिए। कान फूका गुरु आखिरी है, ओखर बाद कोनो गुरु नहीं बना सकता है। सबसे पहले गुरु यदि जीवन में मनुष्य का कोई है तो माँ है। माँ ही सबसे बड़ी गुरु है सज्जनों। मातृ देवो भव, माता ही सबसे पहले गुरु है। वही बताते तो बाप है। बताओ कोई और तीसरा बता सकता है क्या कि इसका बाप कौन है? माँ ही बता सकती है कि इस बालक का पिता कौन है। तो इसलिए ज्ञान मिला वो गुरु हो गए। तो सबसे पहले गुरु हुए माँ। माँ के बाद दूसरा गुरु होता है, वो होता है पिता। पिता को भी गुरु कहा गया। तीसरे नंबर में बारी आती है शिक्षा गुरु। जब स्कूल जाते हैं तो वहां तो हर 40 मिनट में गुरु बदल जाता है, लेकिन वो भी गुरु हैं। उनका भी सम्मान किया करो, चाहे वो कोई भी जाति के हो, कोई भी धर्म के हो।
लेकिन ऐसे गुरु बेकार हैं भाई जो जबरदस्ती सम्मान की कामना करते हैं। सम्मान श्रद्धा का विषय है सज्जन। आपकी श्रद्धा है तो आप मेरा प्रणाम कर देते हो, और जिसकी श्रद्धा नहीं है कई चेला पाँव नहीं पड़े, उसमें कोई जोर जबरदस्ती क्या बात। प्रणाम करना श्रद्धा का विषय है भैया। लेकिन हम थोड़ी कहते हैं कि आग पाँव पर भाई कहें। आपकी श्रद्धा है पाँव पर लिए तो अच्छा है, और न परिता विजय हो कल्याण, कल्याण हो भैया। लेकिन आजकल ऐसे गुरु घूम रहे हैं कह अरे मोरो पाँव परे कर भैया, आ तोर के हम कोनो पाँव नहीं परे भैया। पाँव पर आए के लिए तोर में योग्यता चाहिए, सामर्थ्य चाहिए, तो उसको आप अपना पान समझते हो। तो तुम्हारे बुद्धि में पत्थर पड़ा है, उसको कौन हटा सकता है? और ये तुम्हारे लिए कल्याणकारी नहीं हो सकता, ये दुनिया को बताना पड़ेगा। प्रणाम करना श्रद्धा का विषय है। आपकी श्रद्धा है तब आप मंदिर आते हो, और कई आदमी ऐसे नहीं श्रद्धा तो मंदिर का कोनो में नहीं जाए। लेकिन कहीं पे हम किसी की बुराई करते हैं क्या? कि कहीं पे सनातन बुराई करता है। भक्त प्रहलाद भगवान को भजता था, श्रीमन नारायण नारायण, वही घर में एक जन नाम नहीं लेते। बताओ, एक भी आदमी कोई नारायण नहीं बोला था जीवन भर, लेकिन उस घर में वो भगवान का नाम लेकर के महान बन गए, नहीं बन गए। और जो नहीं भजे उसका क्या गति हुआ देखे ना। ये तो एक उदाहरण। दूसरा उदाहरण, रावण के डर के कारण कोई राम नहीं बोल पाया, लेकिन उसी का सगा भाई एक विभीषण, जहां राम नहीं थी हम और काम नहीं कहे चल छोड़ के। तो शास्त्र कहता है कि माता पिता और गुरु तीनों पूजनीय होना चाहिए। खूब सम्मान करो इनका, कोई दोष नहीं। आंख मूंद के विश्वास करो, लेकिन बात मानने के पहले 1000 बार सोचो सज्जन। वैसे अभी तक भारतवर्ष में कोई ऐसा दाई दादा नहीं हुआ मेरी जानकारी में भाई, जो अपने बेटा बेटी को कहता होगा कि रे देवता को मत मान। हाँ, कोई दाई दादा नहीं कहते देवी देवता को मत मान। तो इसलिए लड़का लोग देवी देवता को मार रहे हैं। अब दाई दादा यदि कहे, दाई दादा यदि कहे देवता को छोड़ दो, कोई गुरु कहे कि देवता को छोड़ दो, हाँ, तो वो गुरु को छोड़ देने में कोई पाप नहीं। यदि कोई दाई दादा कहे देवता छोड़ दे बेटा, हाँ तो ले दाई तेरे पांव पर तो मैं तुम्हें छोड़ दूं, ये धर्म है। ये किसने किया? प्रहलाद ने किया। प्रहलाद के पिता ने कहा, ए क्या जपता है रे वो नारायण नाम को? कहे न केवलम में भवतश्चराजन, कहा वो मेरा जगत का मालिक है कहे, और मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ पिताजी, लेकिन वो नारायण नाम को नहीं छोड़ सकता। चाचा चाची मम्मा फूफू सब समझें, किसी की बात नहीं माने। परिणाम क्या हुआ? भक्त प्रहलाद जो है भगवान का लाडला भक्त बन गया, भक्त शिरोमणि का नाम लग गया। और जो भगवान के विरोध की वो कहां पहुंच गए? ठिकाना। विभीषण उत्तम कुल पुलुस्त के नाती, रावण जैसे प्रकांड विद्वान, ब्रह्मा जी भी वेद पढ़ने के लिए डरता था उस रावण के सामने। वाह, जो स्वयं वेद लिखने वाला ब्रह्मा वेद पढ़ता था ना, ए ब्रह्मा ठीक से पढ़, ये रावण था। दांत टूट गया है कहे भोबला, उल्टा पुल्टा बोलता है। अब क्या करूं बेटा रावण, दांत टूट गए, अरे हाँ तब भी ठीक से बोल। ये पढ़ने वाला सही पढ़ता, जखर दांत टूट गए क्यों जय प्रकाश, बोल पे आम तो निकलते आम। अब वो बेचारा बोला तो सही है अपन हिसाब से, लेकिन अब दांत टूट गया तब तो इसको सुनता था। ब्रह्मा जी जब वेद पढ़ते थे ना, हाँ, तो ये सुनते हुए बैठे रहता था ऐसे रावण। अब आकार दकार मकार में थोड़ा अंतर हो जाता। ए ब्रह्मा, ये क्या है? अभिमान है। अपने से बड़े यदि कोई बात बोले तो उसको सुन लो भैया। अब गलती छे तो भरे सब हम नहीं बताना चाहिए, इसीलिए रावण मारा गया।
ब्रह्मा जी कौन है? परम पिता है। अब बाप गलती करत है तो चार के बीच में मत टोका के अल्लाह में। ब्रह्मा जी आप पढ़े, ठीक पढ़े, लेकिन आपके दांत टूटने के कारण ही थोड़ा ठीक नहीं, इसको अच्छा से पढ़ो तो तुम महान बन जाओगे। हेला कुछ नहीं है, मैं क्या बोली? हाँ तो ये जान डरते बेकार है महाराज। तो सम्मान देने सम्मान मिलता है। तो अभिमानी रावण किसी का सम्मान नहीं किया, इसीलिए वो सम्मान नहीं पाया। और विभीषण ने सबका सम्मान किया, इसलिए वो चिरंजीव हो गए, मरे च नहीं अभी तक के। अब बताओ, एक रावण जिसके पेट में अमृत था वो कभी नहीं मर सकता। जेकर पेट में अमृत थे अमर हो जाता है, लेकिन अमर होने वाला रावण मर गया। किसके कारण? एक मैं और अभिमान के कारण। और दूसरा कुछ नहीं था बेचारा विभीषण के पास, नाम की महिमा को पकड़ करके वो अजर अमर बन गए। आज भी राजा विभीषण, 8 चिरंजीव में उसका नाम आता है। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमान से विभीषण, विभीषण अमर हो गए। तो कहने का मतलब है शास्त्र सम्मत जीवन है। माता पिता गुरु ही हमारे कल्याणकारी होते हैं। अब यही दाई दादा गुरु मन उल्टा पुल्टा कहा है ना, तो सावधान हो जाइए। इसलिए गुरु बनाओ जान के और पानी पियो छान के। 3 गुरु की बात आती है, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु और उपरोहित गुरु। उपरोहित गुरु मतलब ये बैठा हूं भाई, छोटे काम में भी और बड़े काम में भी पूछना चाहिए। ये सम्मान है नहीं? सम्मान देने से सम्मान मिलता है। आबे महाराज सत्यनारायण की कथा है का, हाउ भैया, तो वो आवत, चल भैया चला काम हो जाए। बिन खाए भी आवत है, खा के भी आवत है, आ रहे नहीं भाई। तो गुरु और चेला का संबंध कितना मधुर है। छोड़ना नहीं, आओ भैया से नहीं आ सकत हन तो कोनो भेजत हन नहीं, ये चेला काम मत बिगड़े, जल्दी जावे भैया। तो बंधे नहीं एक दूसरे की डोर से। तो ये गुरु और चेला का संबंध आज से नहीं है सज्जनों, अनादि परंपरा चली आ रही है। जब प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो भगवान ने कहा उद्धव, गुरु जो होते हैं वो बेटा खूब सम्मानित होते हैं। और दत्तात्रेय महाराज जी तो 24 गुरु बनाए के बृहस्पति जी हंसने लग गए, महाराज 1 2 3 गुरु ठीक है, के ये 24 गुरु कैसे हो गए महाराज? तो कहा ग कहते हैं अंधकार को और रू कहते हैं प्रकाश को। जो हमारे जीवन की अज्ञानता को मिटा करके ज्ञान रूपी प्रकाश भर दे वो गुरु होते हैं। गुरु का मतलब जिससे ज्ञान मिल जाए वो गुरु होता है क्या? तो दत्तात्रेय महाराज के 24 गुरु कौन कौन है महाराज, और क्या क्या ज्ञान मिला उससे कहे? तो 24 गुरु की बात आती है। पहले गुरु कौन है? तो सबसे पहला गुरु हमारा पृथ्वी है सज्जन। अब आप कहोगे भूया महाराज ये हमारे गुरु नहीं हो सकते। बिल्कुल हमारे गुरु हैं, मैं प्रमाणित कर देता हूं कैसे गुरु हैं। इनसे सीखना चाहिए पृथ्वी क्या ज्ञान देती है। अरे जीव, तुम अच्छा कर्म भी यही करते हो, बुरा कर्म भी यही करते हो। करते हैं कि नहीं करते? पूजा पाठ भी यहीं बैठ के करते हैं और मल मूत्र का त्याग भी यही पृथ्वी में करते हैं। लेकिन बताओ कभी हमारे साथ भेदभाव करती है क्या? वो नहीं करती, सब कुछ सहती। तो वैसे घर के सियान को गुरुआ होना चाहिए और गुरु को गुरुआ होना चाहिए। कथा सबके लिए, सन्यासी के लिए भी और गृहस्थी के लिए भी। तो दत्तात्रेय महाराज ने कहा कि पृथ्वी को गुरु बना के मैंने सहनशीलता की शिक्षा पाई। कह मनुष्य को सहनशील होना चाहिए, कह गुरु को सहनशील होना चाहिए, कह तब चेला का कल्याण कर सकता है।
दूसरा गुरु मेरा वायु है कहे, वायु मतलब हवा। तो हवा से क्या शिक्षा मिलती है? काम कितना सुंदर करती है। यदि 1 मिनट के लिए हवा चलना बंद हो जाएगा तो हमारा चलना बंद हो जाएगा, राम नाम सत्य हो जाएगा। लेकिन बताओ, इतना सुंदर काम करने वाली हवा को कोई देखे हो क्या? चलो हाथ उठाओ भैया, कि कोई हवा को देखे हो, कौन से रंग का है, कैसे दिखता है? नहीं देखे हैं, केवल उनका अनुभव करते हैं। सही है ना? वायु का अनुभव होता है। अच्छा हो अचरत महाराज, गर्मी से 1 बूंद पत्ता नहीं डोलत महाराज। तो काम इतना सुंदर करती है लेकिन दिखावा नहीं करती। ऐसे घर के सियान को अच्छा काम करना चाहिए, गुरु को अच्छा काम करना चाहिए, दिखावा नहीं करना चाहिए। सबको बराबर माने वो गुरु है। छोटे चेला बड़े चेला, ये जान लेना फिर वो गुरु बिगड़ रहा है। छोटे और बड़े का भेद न बाप को करना चाहिए और न गुरु को करना चाहिए। शिक्षा भागवत से मिलती। तीसरा गुरु मैंने आकाश को बनाया, पानी भी मेरे गुरु हैं। चौथा नंबर में पानी से क्या सीखे? बड़ी सुंदर बात लिखी है किसी कवि ने। ऐसी वाणी बोलिए मन का आप खोय, औरन को शीतल करे और आपो शीतल होए। तो पानी को गुरु बना के मैंने सीखा कि मनुष्य को पानी के समान होना चाहिए, शीतल। कैसे? पानी को चूल्हा में चढ़ा दोगे ना तो खौलने लगते ही गर्म हो, और जैसे चूल्हा से उतारे 1 घंटा फिर ठंडा के ठंडा। तो वैसे घर के सियान को समय आने में गुस्सा भी करना चाहिए, और समय जब हट जाए तो पानी के समान शांत हो जाना चाहिए। वैसे गुरु को होना चाहिए, समय आए तो चेला को खूब डांटना चाहिए, और जब गुस्सा शांत हो जाए तो बुला के कुछ करना भी चाहिए। ले बेटा कैसे कर गए, तब वो सुरक्षित रह जाता है। इसलिए मैंने जल को गुरु बनाया। अच्छा महाराज, अग्नि भी मेरे गुरु हैं। आगे का वो गुरु हुई महाराज। तो अग्नि से सुंदर शिक्षा मिलती है। देखो, जान के छुएंगे तब भी जलाती, और अनजाने में छू जाएंगे तब भी जलाती। भेद करती है क्या? तो वैसे गुरु और घर के मुखिया को होना चाहिए, भेद बुद्धि का त्याग करे, तब वो सुरक्षित रहता है। ये ज्ञान मैंने अग्नि को गुरु बना के पाया। चंद्रमा भी मेरे गुरु हैं। सूर्य नारायण भगवान को मैंने गुरु बनाया। अरे सूरज से क्या सीखे भैया? तो सूर्य नारायण भगवान की इतनी सुंदर शिक्षा देता है। प्रातः कालीन बेला में जब सूर्य नारायण उदय होते हैं तो भेद करता है क्या? सबके ऊपर बराबर प्रकाश देता है। सूर्य का प्रकाश नदी में भी पड़ता है, तालाब में भी पड़ता है, विष्ठा में भी उसका प्रकाश पड़ता है। तो वैसे ही संत जो होते हैं उनको अपना ज्ञान का प्रकाश देना चाहिए। कौन ले रहा है कौन नहीं ले रहा है वो सोचने की बात नहीं है। इसलिए सूर्य को मैंने गुरु बनाया। कहे मानस में भी आप पढ़ते हो, कवि कुलभूषण गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ी सुंदर बात लिखी है कि भानु कृष्ण सरवर सखाही, जिन कह मंद कहत को नाही। कबूतर भी मेरे गुरु हैं, अजगर को भी मैंने गुरु बनाया। कीट पतंग भी मेरे गुरु हैं। कहे अच्छा बताया महाराज की। अरे कीट पतंगा का शिक्षा दी महाराज? ये नागिन जल के मर जाते कि? हाँ, तो कहा वैसे साधु सन्यासी जो होते हैं उनको नारी शक्ति से दूरी बना के रखनी चाहिए, तब वो सुरक्षित रहता है और संसार को सुरक्षित रखता है। हाँ, ये बात किसके लिए लिखी है सुन लीजिए। साधु सन्यासियों के लिए जो अपना सब कुछ छोड़ के निकल गए हैं, ब्रह्मचारी बन गए हैं, साधु सन्यासी, उनको नारी शक्ति से दूरी बना के रखनी चाहिए। कि नारी को साक्षात पुरुष का काल कहा गया। जैसे आग में पतंगा झपा जाता है नहीं, किस लिए?
आग की सुंदरता को देख करके वो कीड़ा अच्छा समझ के पास जाता है और जल के मर जाता है। वैसे ही जो साधु सन्यासी तपस्वी मनस्वी हैं, यदि वो ज्यादा नारी शक्ति के साथ रहेंगी, आचार विचार में यदि परिवर्तन आ गया तो बिगड़ जाएगा। तो इसीलिए अग्नि के समान मान करके नारी शक्ति से दूरी बना के रखनी चाहिए। और नारी शक्ति का भी दायित्व है कि साधु सन्यासी महात्मा यदि आए तो उनका दूर से ही हम सम्मान करें हाथ जोड़ करके। ठीक है, मैं पुरोहित का बेटा हूं, तुम्हारो पुरोहित हो, बचपन से मेरे जानते हो आदत को, व्यवहार को, चाल के चरित्र को। कहीं भी आ जाता हूं, कहीं भी चले जाता हूं, किसी भी को डांट भी देता हूं तो मैं तो तुम्हारा अपना हूं। तो मेरा पैर छुप पांव पर लेते हो तब भी अपराध नहीं है, नहीं बोलता कुछ, चल कर पैर धो भी लेते हो तब भी मैं कहता चल भाई जजमान है। लेकिन इन जरूरी नहीं है कि सब के सब बराबर हो, सब के सब अच्छे हो। हाँ, तो इसलिए सावधान। कल्पात प्रक्षालन कैसे करना चाहिए भगवान से सीखना चाहिए। सुदामा जी पैर धोए ना, अब गुरु ताय की गोल रगड़ रगड़ के नहीं धोना चाहिए। हाँ, पति के साथ खड़े हो जाओ, पत्नी जल की धारा गिरा और पति अंगूठे को, हाँ पूरा गोल्ड नहीं, अंगूठा ऐसे हल्का हाथ से अंगूठे को धोए। और उसके बाद पत्नी जब छूना हो पैर गुरु का कैसे छुए, ये साड़ी कचरा। पहले दाई माई लोग पांव पड़ते थे ना तो कितना ज्ञान विज्ञान सम्मत था। उसको आजकल के बहू बेटी अड़ ही रही महाराज, साड़ी धर के काक पैर ल छूते महाराज, कहाँ पैर छुए? अरे पैर को छूना नहीं है, वस्त्र का मतलब मर्यादा होता है। तो हम मर्यादित जीवन जीते हुए साड़ी को पकड़ के पैर को प्रणाम करते थे। वाह, तो आप बच गए, क्योंकि आप दोनों के बीच में साड़ी आ गई। कौन बताएगा दुनिया का? तो आजकल तो न साड़ी पता है न ऊपर के सिर के पता है, कोई बातें नहीं। हाँ, सही बात, सबको बुरी लगती। तो कम से कम ठीक है, सिर मत ढका करो भाई, अच्छा है, क्योंकि आपका बाल का मेकअप उकअप खराब हो जाता है, अच्छी बात है। लेकिन कम से कम किसी पांव पर ना हो, देवता धामिक पांव परेवर रहा है तब सिर ढाक लिया करो। तुम्हारे बड़े कोई आ जाए, पूरा ससुर मम्मा ससुर, तो सिर ढाक लिया करो। सिर ढाकने का मतलब है एकदम एक बीता तक के नहीं, सिर में कपड़ा होना चाहिए। अभी फैशन चल गई, आधा ढक लो कहे, अच्छा है भैया, आधा तो ढक रही कम से कम, एक बीता दो रियल पिन लगा ले रही थी। देखा ले हुल हेर दिन नोनी का आज हम झट करता उस पे नहीं महाराज, सिर तो ढका है ना। अरे सिर की मतलब ये पूरा भाग सिर कहलाता है। तो हद हो गई, चोरी और उसमें भी से ना जोरी है तो हद। लड़ाई झगड़ा कारण है, सास कहूँ कही दी कैसे मुंडी ढांकी देख कही देते, तो बेचारी तो जीवन भर सिर ढांकी है रे, उसकी कहाँ बराबरी करेगी। ये तो कहने का मतलब है कुछ जगह है जहाँ पे सुख दुख में गए हो, चल भाई हाँ सिर कहाँ नहीं ढाकना ये भी सुन लो। मैके में बिल्कुल आपको अधिकार है। हाँ, मैके माँ है तो दादा मेरे काबर सिर ढाक के जा, भाई मेर, भतीज मेर, फूफा बाप मेर, हाँ लेकिन मम्मा बाप में नहीं। फूफा बाप तक छूटे, फूफा मेरे खुल्ला हंसता वो कोई बात नहीं, काबर फूफा के गोदी में खिलेता है। लेकिन मामा का जो रिश्ता है, मामा ससुर, पूरा ससुर, जेठ, ये में थोड़ा सा मर्यादित रह जाओगी तो सुरक्षित रह जाओगी, बस इतना ही है, और कोई अंतर नहीं। रामायण पढ़ते हो, कहीं भी नहीं लिखा है रामायण में कि सीता अपने ससुर के सामने सिर ढांक के गई थी। हाँ, लेकिन पूरा ससुर के सामने जाती थी। तो अब आप कहोगे ससुर मेरे काबर महाराज, तो ससुर के साथ धर्म शब्द जुड़ा है, धर्म के पिता, तो बाप के सामने कैसी लज्जा करें। हाँ, तो ये कैसे है हमारे बहू महाराज, ससुर देखे मुंह लग खुल्ला रखे, लड़े मत करो। ससुर देख के मुंह नहीं भी ढाके ना तो कोई अपराध नहीं। हाँ, ले कोई बात नहीं, जैसे बेटी तैसे बहू, ये शास्त्र कहा था।
लेकिन ये बात मम्मा ससुर पूरा ससुर और जेठ के लिए लागू नहीं होता। रामायण के एक एक बात जीवन में आदर्श है सज्जन, दुनिया को बताना पड़ेगा। प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो पतंगा भी मेरे गुरु हैं। तो नारी के आकर्षण में संत महात्माओं को नहीं पढ़ना चाहिए। आजकल बड़े बड़े साधु सन्यासी 24 घंटा आओ दाई कहे पांव पर लव कहा था, पांव पर लव पैसे चढ़ा दो कहा। जानते छत्तीसगढ़ के दाई माई सुखा पांव पर तो आवा ही नहीं आ ही कुछ मिल गई कहाँ सा है महाराज? अयोध्या से कहा था। वाह, अयोध्या से आकर के राम की नगरी से आए हो, इतना भी नहीं जानते कि किस तरह से व्यवहार आपको करना चाहिए। एक तरफ आप सन्यासी बन के आए हो और धोती पोतल देख देना, बड़े धोती बड़े पोती, भारी तपस्वी से लगता है। और जहाँ प्रवचन ले उठीन तहाँ पैसा सकिल घूमत या कहाँ गए त्याग तपस्या काखर पर जोर बेता है। अब गांव महाराज कहूँ टप टप पैसा धरे लगी ना, तो ये तुम बैठे हो नहीं कहू देख तुम महाराज लगा, हमारे ऊपर विश्वास नहीं भाई, पैसा अपने धरत या। तो गृहस्थी आदमी यदि पैसा सकेल भी रहा है तो अपने पत्नी के लिए, अपने बेटा के लिए, अपने परिवार के लिए जोड़ रहा है। अब ये जो बड़े बन के आए हैं वो लोग तो लुगरा सकेल रही ने भी नाम नहीं लेना चाहिए। हाँ, लुगरा सकेल निकले आए या कैसे कर बे? ना तोर भाई है ना तोर बहनी है, कैसे कर बे? लेके दुकान में बेचे भाई, हाथ हो गई है भाई। तो कहने का मतलब है चेला लोग भी ना अंधभक्त, भक्ति अच्छा है, भक्ति करो भाई, सम्मान करो, लेकिन अंधा बन के मत करो, आंख को खोल लिया करो। एक तरफ तपस्वी सन्यासी और नियत गए है सिक्का पैसा में, काहे सन्यासी हो काहे तपस्वी। ओखल भिखारी दरवाजा माथा तीन बने, जतका देवे तत्किल धर के पन चलते बनते। तो ठेकेदार के प्रति आपका चिंतन नहीं होना चाहिए। ठेकेदार आजकल तो ठेका हुआ तो नहीं भाई, तो ठेकेदार के ऊपर माया मत दिखाओ रे। दिखाना है तो मजदूर के ऊपर माया दिखाओ, जिसका ठेकेदार शोषण करता है, ठेका ले लेता है आपका घर बनाने के लिए ठेकेदार, और 7 बजे से 5 बजे तक काम कराता है, तो मजदूर को कम से कम चाय पानी शरबत पिया देकर, तो मजदूर की तरफ कोई देखने वाला नहीं है। अच्छा ठेकेदार मिलिस महाराज, अरे ठेकेदार तो पेंट शर्ट पहन के आया है, अब बता के चला गया, असली मेहनत तो बेचारा मजदूर की है रे। तो मजदूर की तरफ बोलने का समय नहीं है हमारे पास। ठेकेदार को इंजीनियर जो नक्शा बस बना के दे दिया वो भगवान बन गए। तो ये प्रवृत्ति को छोड़ो सज्जन, नीचे देखना सीखो तब ऊपर जाओगे, और ऊपर देखोगे ना तो मुड़ भसरा गिर जाओगे, सामने गड्ढा है उसको नहीं देख पाओगे। ये सिखाती है भागवत की कथा। मधुमक्खी भी मेरे गुरु हैं। हाँ, मधुमक्खी छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं मधुमक्खी को? मछेर। कितना मेहनत करती है विचार करो, फिर आती है, उड़ के जाती है, फिर लाती है, फिर जाती है, ऐसा करते करते वो ले दे के 15 दिन में बनाती है क्या? छत्ता। अब छत्ता बन जाता है तो उसमें छेद रहता है, कहे अब घर तो बन गया, अच्छा इकट्ठा कर लूं, कहे सकेल के रखूंगा, कहे और फिर जीवन भर बैठ के खाऊंगा, कहे। तो खाना पीना छोड़ के 24 घंटा वो ला ला के उसमें मदरस भरती है, पराकण को ला ला के। अब बहेलिया जो होता है रोज देखता है छत्ता को, आज एक बीता को के तो कन छोटे के 15 दिन कृष्ण पक्ष में 15 दिन छत्ता बनाता है बेचारा। और जब मुद्रस भर के टपकने लगता है अंजोरी पाक में, तब बहेलिया कहे अब काम हो गए रे, कहे रात के समय मसाल लेके आता है, करिया कपड़ा ओढ़ के मसाल में जलाता है, चल जल के, तो आधा जल जाते हैं और आधा मारे डर के भाग जाते हैं। बहेलिया जो है पूरा पूरा छत्ता उतार के मधुरस निचो लेता है और हजारों रुपया में बेचता है।
तो क्या शिक्षा मिली मधुर से? अरे गृहस्थी हो, इतना धन के पीछे मत भागो रे, केवल जोड़ना है जोड़ना है जोड़ना है। जोड़ोगे ना तो कोई बहेलिया चोट्टा आके रात के चुराक ले जाएगा, रोते रह जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा। तो धन कमाओ, तो धन कमाने के बाद वो धन का उपयोग किया कर, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छा रहो, तब वो धन तुम्हारे लिए प्रसाद बन जाएगा। अब कल बताया था, आज भी सुन लो, पेट काट काट के बचाएं, जरूरी नहीं मत बचा, पेट काट के बचाने की जरूरत नहीं है। खाने पीने के बाद जो बच जाए वो धन तुम्हारे लिए प्रसाद बन जाएगा। अब खाना पीना है मतलब, पीने का मतलब गलत चीज नहीं समझ जाना भैया। पीने की बात आई है तो पानी की बात आई है, शरबत की आई है। अब महाराज नहीं कह रहे हैं, बोलने वाले तो बहुत कुछ बोलते हैं। खाने के साथ जो पीना जुड़ा हुआ है, तो भोजन के बाद पानी पीने की बात आई। शरबत पी लो, लस्सी पी लो, यहाँ तक ठीक है। आओ उधर के उसको तुम मान ली हो पीने की चीज, वो पीने की चीज नहीं, वो जहर है, छोड़ो उसको। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की। मधुमक्खी भी मैंने गुरु है, मधुमक्खी को गुरु बना के मैंने ज्यादा संग्रह करना मृत्यु कारक होता है, ज्यादा धन विपत्ति का कारण होता है, ये भगवान भागवत में बताए। मछली भी मेरे गुरु है। मछली नदी तालाब सरोवर में रहती है, बिना खाए थोड़ी रहती, कुछ न कुछ मिल ही जाता है। लेकिन आटा के लोभ में वो गरी को नहीं देख पाती, लोहे की छड़ को, उसको आटा दिखता है, एक झपट्टा मार के खींचती है, वो गलम फंस जाता है। तो आटे के लोभ के कारण मछली जो है प्राण गंवा देती है, मर जाती है। तो वैसे अरे दुनिया के लोग ये जीभ को नियंत्रित रख लो, अच्छा खा लेते हो, अच्छा खा लेते हो, अच्छा खा लेते हो, तो कितना खाओगे रे? 50 हुए तब तो खाओ। और अच्छा खाता महाराज के खाते हो, पेट फूलता है और मर जाते हो, तो वो खाना किस काम का? तो जिह्वा को नियंत्रित करो। इच्छा तो कभी खत्म होने वाली नहीं है, रोज इच्छा होती है कि अच्छा रसगुल्ला खा लेते हो महाराज, मोर पेटे नहीं भरे, कत को खाता था ये मूल मीठा बड़ा अच्छा लगते कहे। तो रोज रोज खावे तो शक्कर की बीमारी में मर जाबे बेटा, कार खावे रोज। तो जिह्वा को नियंत्रित कर लो। एक रसगुल्ला में एक हम खाता महाराज, या ऐसा नहीं करो, उसको 4 टुकड़म कर लो, 8 टुकड़म कर लो, और थोड़ा थोड़ा खाओ, स्वाद ले लेके, तो 2 रसगुल्ला में पेट भर जाएगा। और नहीं ना तो नीचो नीचोकते 10 ठोल खा देवे। तो कहने का मतलब खाना है, इसका मतलब ये खाना ठीक नहीं है भाई। कब खाएं, कितना खाएं, और खाने के बाद उपद्रव न हो जाए, इस बात का विचार ही भागवत की कथा बोध कराती है। अंतिम में ये शरीर ही हमारा गुरु है। अब आप कहोगे शरीर क्या गुरु है? बताओ कौन कौन जानते हो कि शरीर मेरा गुरु है? नहीं जाना महाराज? तो सही मायने में शरीर ही अपना गुरु है। कैसे? तो सुन लीजिए। ये शरीर हमको रोज सिखाता है, अरे जीव, जो मैं आज हूं कल नहीं रहूंगा, कल हूं परसों नहीं रहूंगा, और जो परसों हो बरसों बाद नहीं रहूंगा। क्योंकि आयु मनुष्य की किस प्रकार से है, फूटे हुए घड़े में जैसे कोई पानी भर दे, बूंद बूंद करके जैसे पानी निकल जाती है, वैसे ही हमारा दिन रोज निकल रहा है, जीवन हमारा रोज कम हो रहा है। हम लोग ताली बजा के फुग्गा फोड़ के खुश हो रहे हैं। महाराज आज मेरे बेटा का बर्थडे है, कहना क्यों अच्छा है, पता नहीं लगा महाराज मेरा बेटा कैसे बढ़ गया, 20 साल का हो गया। कहते अरे मूर्ख, तुम्हारा बेटा बढ़ा नहीं है रे, वो उसका जीवन का 20 साल घट गया। कैसे उल्टा पुल्टा बताता महाराज? हाँ तो सीधा सुन लो। मान लिया जाए आपके पास 100 रुपया है, 100 रुपये में से 20 निकल गया तो 80 बचेगा कि 120 बचेगा? 80 बचेगा। तो जिस दिन आपका बेटा बेटी जन्म हुआ, उसी दिन ब्रह्मा जी ने लिख दिया आयु कितनी है,
तो 100 साल की भी आयु ब्रह्मा जी ने दी है, 20 निकल गए तो 80 ही बचा आपके पास। तो हम लोग अभिमान को पाल करके बताते हैं अब मुल्ले का बढ़त महाराज, ये अभिमान है। और ज्ञान पक्ष क्या कहता है, मेरा बेटा बढ़ नहीं रहा है, मेरा बेटा रोज घट रहा है। इसलिए घटते हुए बेटा के लिए वर्धापन दिवस बताया गया है, जिसे जन्मदिन कहते हैं। दाई दादा की चिंता रहती थी कि महाराज बेटा का उम्र दिनों दिन कम हो रहा है, क्या करूं। तब ब्रह्मा जी ने कहा था कि वर्धापन दिवस मनाओ। वर्धापन दिवस किसको कहते हैं, जन्मदिन हिंदी, वर्धापन दिवस संस्कृत, और बर्थडे आपके प्रायश्चित अंग्रेजी, मतलब तीनों के है। लेकिन जान लीजिए दाई दादा जन्मदिन यदि मनाए तो किस लिए मनाए, कि बेटा बढ़े के एक मनाए, घटे के एक मनाए, बताओ। बढ़े का एक मनाना चाहिए। तो आपका बेटा कब बढ़ेगा, जब आशीर्वाद पाओगे। तो जो नहीं मरे हैं उनका पूजा किया करो, तब आपका बेटा बढ़ेगा। जो काम बिना पढ़े लिखे दाई माई लोग नहीं करते थे, वो काम तुम करते हो। दिया चिमनी को भी हम फूंक के बुता देते थे लड़कई में। हाँ, टिमाली करे बहुत आदा, जैसे दियल 12 दाई तो हम फूक दन फूकी, तो हमारा डरवावा है हमारे डोकरी दाई, देख बेटा तुहर मुंह फोरा पड़ जही, कल सूत के उठू तुहर मुंह फोरा हो जाही, कि कितरो लगन हम कहाँ पर है, कहाँ पर है, कर रात भर में पड़ जाही, तो कैसे हम ठीक हो दीदी। हाँ तो बेटा एक पाँव पर जल्दी चला, अग्नि भगवान है बेटा, अब एक ऊपर फूके ना थूकागे। ये हमारे डर के हम लोग वो चिमनी दिए कस पाँव पर और फिर दिए जलाते थे। दीपक बुझाने से मुंह फोड़ा नहीं होता है, दीपक बुझाने से आयु कम होती है। तो सियान लोग डराने के लिए हाँ मुंह फोड़ा पर जाई कह देते थे। नान लड़का टिमाली में भुर्री उर्री 12 पेशाब कर दें, लड़का खेल तो है, तो दाई कहती थी घाव हो जाएगा रे। ये है डराना है बच्चे को। बड़े बाढ़ के तो ऐसा गलती कोई करेंगे नहीं। तो कितने ज्ञान संपन्न थे, दिया चिमनी तक को नहीं बुझाने देते थे फूंक के। अब तो हद हो गई है, बुढ़िया ठुढ़िया 7 साल की घलो देखते हैं फोटो टू में। हाँ, वाट साथ चलाना मेरे को नहीं आता, लेकिन रात के एक बार जरूर देखता हूँ, आधा घंटा देख तो कौन चिल्ला का हाल चाल है कि तो लड़का मन सब दिखाते हैं। तो बड़े बड़े बुढ़िया मन ताली बजा बजा हैप्पी बर्थडे कहा थी। अरे ददरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहवाते कहवाते मेरे को 20 साल हो गया, लेकिन ओम नमो भगवते वासुदेवा चला बोला अभी तक बेर की बेत को क्रम नहीं निकले, चुपे चुप बोलते। अब कतेक शक्ति आ जाते, जहां देखी केक लाऊ मोमबत्ती बरे, तो जे नहीं पढ़े एको कक्षा अंग्रेजी तेनो कहा हैप्पी बर्थडे टू यू बेटा का। यार ये कैसी परंपरा है भाई, गलत चीज का अनुसरण। लड़का यदि करत है चल भैया, बुढ़िया ठुढ़िया घलो वही रस्तम दौड़त, ये अपराध है, ऐसा मत करो। काट फाट के आप सुरक्षित नहीं रह सकते। तो 8 चिरंजीव की पूजा किया करो, रोज बताता हूँ, हर साल इसीलिए बताता हूँ कि एक आध जन कोई शुरू कर देगा तो मेरी बड़ी खुशी होगी। हाँ, लेकिन अब समस्या भी होती है ज्यादा बताना। हाँ, अब भागवत की कथा हुई थी यही गोंसिया में, तो मैं बोल दिया था जन्मदिन रे अच्छा से मनाना चाहिए, भगवान की पूजा करना चाहिए। 8 चिरंजीव की। हाँ, तो फोन बज गया सूर्या घर में, 4 लड़का हो गए, पहले एक जने थे। तो मैं कहा चल भैया कैसे मनाना चाहिए दिखा देता हूँ रे। एक बार आ गया, अब वो 4 लड़का हो गया, तब चारों का फोन, महाराज जन्मदिन है, अतः 4 दिन तोरे घर कैसे बनी बेटा। मैं क्यों नहीं, अब अनब जन्मदिन में मैं नहीं आऊंगा, बता दिया। पीला कपड़ा लाल कपड़ा बांध लेना, सुन लो सब जने, सबके सब पुरोहित को बुलाओगे तो मैं मर जाऊंगा, जन्मदिन की पूर्ति हो जाऊंगा। हाँ, तो जरूरी नहीं है भैया, बता देता हूँ नियम। कपड़ा में कपड़ा बांध लो पिढ़वा में, और पिंवरा चाउर करके 8 कुड़ी बना लो,
आना, और यदि आता है स्वस्तिक बना लो, नहीं आता है उसकी बात। 8 चावल की कूढ़ी रख लो, हल्दी सुपारी रख दो, कलश जला दो, और वो घी का दीपक होना चाहिए। कलश आगुम गौरी गणेश रख दो, और स्नान चंदन फूल धूप से पूजा कर दो, और जिस बेटा बेटी का जन्मदिन है उसको दूध और तिली और गुड़ मिला के 5 चम्मच पिया दो। तिली गुड़ और दूध गाय का 5 चम्मच पिया दिया कर, और वही जो पूजा हुए रोली तिलक बचे ना, वही को आरती करके बेटा बेटी को तिलक कर दो, रुपया पैसा कपड़ा जो देना है वो दे दो। अब उसके बाद कुल के देवी देवता, डोकरी दाई डोकरी दादा, मामा फूफू चाचा काका काकी, ये सब से सिर झुका के आशीर्वाद दिलाओ, तब आपका बेटा बढ़ेगा। तो कहाँ पांव पे लगी खत्म हो रहा है, और पांव पे लगी जिस दिन दुनिया से खत्म हो जाएगा उस दिन आयु क्षीण हो जाएगी, क्योंकि प्रणाम करने से 4 चीज बढ़ता है। चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोर बलम। आयु विद्या यश और बल बढ़ता है अपने से बड़े का प्रणाम करने से। तो ये जन्मदिन आप लोग मनाया कीजिए, लेकिन सावधान, हर जन्मदिन में महाराज को मत बुलाइए, ये जान भी लो। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो 24 गुरु का वर्णन किए। अब 12 स्कंद, सबसे छोटा स्कंद और आखिरी स्कंद। सुखदेव जी ने कहा, राजा परीक्षित, अब तुम्हारी आयु में सिर्फ 1 घंटे बाकी है के, 1 घंटा बस बाकी है के, सावधान हो जाओ के। मैं सावधान हूं महाराज। तो कहा कि भगवान जब चले जाएंगे तो कलयुग आएगा के। भगवान ने कहा, जाओ उद्धव, जितना ज्ञान मुझे देना था मैं दे दिया, 24 गुरु ज्ञान दिए, और उद्धव जी को कहे जा बद्रीनाथ धाम में जाकर के। उद्धव ने पूछा, महाराज आपसे मिलने की इच्छा होगी तो कहाँ मिलोगे? तो कहा, भागवत की पोथी ही भक्त और भगवान की मिलने का साधन होगा। दुनिया में चाहे अनाचार बढ़ जाए, अत्याचार बढ़ जाए, पापी होंगे, दुष्ट होंगे, दुराचारी होंगे, लेकिन मेरे भक्त जरूर होंगे के। और जिस दिन मेरा भक्त समाप्त हो जाएगा दुनिया से, उस दिन दुनिया प्रलय में डूब जाएगी के। एक सुंदर कथा थी कि एक सुंदर गांव था। वो गांव में एक ब्राह्मण का परिवार रहता था। तो वो गांव में ऐसे स्थिति बन गई, अब गांव में रहोगे तो लड़ाई झगड़ा होता है। तो गांव में ब्राह्मण देवता के साथ गांव वाले की लड़ाई हो गई। अब ब्राह्मण अकेला, अब गांव वाले एक डा। तो अकेला जिंदगी जीना मुश्किल होता है गांव में। शहर में तो रह जाओगे, लेकिन गांव में रहना है। तो ये ब्राह्मण देवता भी बड़े जिद्दी थे, रोज पूजा पाठ यज्ञ हवन घर में करते थे। परिणाम क्या हुआ? दिन दूना रात चौगुना ब्राह्मण के खेत में अनाज होता था। किसान लोग से ज्यादा होता था। किसान लोग कहे ब्राह्मण कुछ नहीं करे तब वो पाथे के, तो कभी उसके चना में आगी लगाते, कभी धान में आगी लगाते, कभी घर में पत्थर फेंकते, कभी माटी फेंकते कि किसी भी प्रकार से ब्राह्मण गांव से भाग जाए। लेकिन वो ब्राह्मण जानता था कि मैं हूं तब गांव है के। तो उसकी पत्नी कहती थी, बहुत जिद्दी महाराज, ये गांव का आदमी हमारे पाछू पड़ गए तब बोलते नहीं छोड़स गांव लगे। अब तय नहीं छोड़बे तब मैं तुला छोड़ के जाऊंगी। ब्राह्मण देवता के इस बुढ़ापा मैं कहाँ के लड़े हो, चल देवी महू चलाऊंगी। दोनों झोला झगड़ी जियन समान बनिस तेन अपन लाद के निकलिन। तब गांव के शुरुआत लगा के थे जी बैगमन होम धूप देते। गांव के सीमा रेखा, गांव के सब सीमा रेखा में पहुंचा ब्राह्मण तो आंखों में आंसू निकलने लग गए। ब्राह्मणी ने कहा थे, अब रोध हो मत भाई, जल्दी चल। कहा था जैन गांव वाले में 24 घंटे हमला रोवाए खून के आंसू तेन मतलब देख देख के रोथस। कहा था देख देख। ब्राह्मण ने कहा, मैं अपने दुख के लिए नहीं रो रहा हूं देवी के। जैसे मैं सीमा रेखा के पार जाऊंगा
एक गांव में विस्फोट होगा और पूरे गांव के लोग मर जाएंगे। इसीलिए मैं दुख पाके भी यहाँ बैठा था। बमनी खीस छोड़ के अब इन मरे कि जिए हमला बिखर टहर देखना नहीं है चल के और तोर गोल लो पान निकाले में का हुए कि चल निकाल के तो बमनी नागो निकली और जैसे ब्राह्मण देवता गांव सीमा रेखा को पार पैर रखी जोर से भयंकर विस्फोट हुआ, पूरा गांव के लोग जल के राख हो गए। तब ब्राह्मण ने पूछा तुम कैसे जानते थे? तो कहा 100 अत्याचारी के ऊपर एक धार्मिक व्यक्ति भारी होता था। भाई कहे पूरे गांव के लोग अत्याचारी थे, लेकिन मेरे तपस्या पूजा पाठ के कारण इसका बाल बांका नहीं होता था। और जिस दिन गांव से धर्म हटा ये गांव में विस्फोट हुआ और सब के सब मारे गए। इसलिए धर्म के मार्ग में चलोगे तो बहुत पीड़ा होती है, बहुत दुख मिलता है, लेकिन दुख मिलता है कहा कि यदि हम धर्म को छोड़ देंगे तो स्थिति इस प्रकार से हो जाएगी। बमनी ने कहा मोरे गलती महाराज के, अब क्या करोगे, जो होना था सो हो गया। तो गांव में एक यदि सत्कर्मी व्यक्ति हो जाता है, कुल में यदि एक बेटा अच्छा हो जाता है तो पूरे कुल को तार देता है। गांव में यदि एक धार्मिक व्यक्ति हो जाता है तो पूरे गांव का धर्म स्थिर हो जाता है। और जिस दिन अनाचार अत्याचार का बोलबाला जिस गांव में हो जाता है, धार्मिक व्यक्ति की कमी हो जाती है, तब वो उपद्रव गांव में शुरू हो जाता है। तो सावधान, धर्म एवं तो हंति धर्मो रक्षति रक्षिता। तो धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। और साक्षात धर्म क्या है? तो यही धर्म है कि हम सदैव माता पिता गुरु का सम्मान करें। जो हमारे मान बिंदु हैं, गंगा है, गीता है, गायत्री है, गोविंद है और गौ माता है, इनका सम्मान करें। हमारे पुराणों में जितने देवी देवता हैं, जितने तीर्थ व्रत हैं, इन सब का हम सम्मान करें। और इनका यदि हम सम्मान करेंगे तो हमारा सम्मान अपने आप बढ़ेगा। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अभी यदुवंशियों को श्राप तो लग चुका है, भगवान मौन हो गए। उद्धव बद्रीनाथ धाम चले गए सुन करके। भगवान ने विचार किया अब 2 घड़ी बाकी है। कहे बलदाऊ भैया दौड़ते हुए आए, कहे कन्हैया कुछ करते क्यों नहीं? कहे क्या करूं भैया? कहे देख तुम बेटा नाती सब लड़ रहे हैं। कहे लड़ाई मच गई घर में। भगवान ने कहा अब मैं कुछ नहीं कर सकता। कहे मैं जा रहा हूं। कहे हल मूसल उठाए, टप से हाथ पकड़े भगवान के, अब कुछ नहीं हो सकता। कहे भगवान ने पूछा तुम कौन हो? मैं आपका सेवक शेष हूं भैया। कहे हाँ तो जाओ, मैं बहुत थका हूं, अब मेरे जाने की बारी है। ये संसार के लिए मेरा परिवार ही सबसे बड़ा भार होता। कहे भगवान के बेटा नाती किसी से डरते नहीं, उपद्रव करते, इसलिए सबको मैं डुबा के आऊंगा, तुम जाओ। ये भगवान की इच्छा के बगैर कोई चीज होता नहीं। भगवान बचाने का प्रयास किए, नहीं माने तो इनको डुबा के मैं आऊंगा। कहे बलदाऊ भैया शेष रूप धारण किए, अंतर ध्यान हो गए। भगवान ने कहा जन्म और मृत्यु निश्चित समय में होती है, अभी 2 घड़ी बाकी है। कहे तो पीपल पेड़ के नीचे जाके भगवान सोच रहे हैं मेरा और कोई काम थोड़ी छूट गया है। 125 साल होने में 1 घड़ी बाकी है। तब बाली की याद आ गई भगवान कृष्ण को। बाली का चिंतन किया है भगवान कृष्ण ने, और जैसे ही चिंतन करके सोए हैं उधर से वही बहेलिया धनुष बाण लेके आया, जो श्रापित लोह चूर्ण को अपने बाण में लगा लिया था, जो समुद्र में डूब गई थी, जिससे मछली निकल गई थी। दूर से भगवान के पैर को जब देखा, भगवान एक पैर में दूसरा पैर चढ़ा के सोए हुए थे पीपल पेड़ के नीचे। दूर से लगा बहेलिया को हिरण है। कहे प्यास से व्याकुल होके बार बार जीभ निकाल रही है। कहे भगवान की भृगुलता बिल्कुल गुलाबी। निशाना लगाया और सीधे बाण छोड़ दिया। बाण आके भगवान के अंगूठे में लगा है और खून की धारा निकलना शुरू हो गई। दौड़ते हुए बहेलिया आया, कहा क्षमा करना कन्हैया। अरे बैठ बेटा। कहे
न मैं कन्हैया हूं न तुम बहेलिया हो। तो कौन है महाराज? तो कहे तुम बाली हो और मैं राम हूं। कहे याद करो बात। कहे याद दिलाए भगवान ने, हाँ महाराज मैं बाली हूं। कहे तो तुमने गलती किया था बेटा। कहे मैंने तुम्हारे ऊपर छिप के बाण चला दिया था। हाँ महाराज ये आपकी गलती थी। कहे हाँ वो गलती सुधार लिया। हाँ ये राम है। वैसे शास्त्र कहता है दूसरे की बेटी, दूसरे की बहन, दूसरे के धन को छीनने वाला व्यक्ति को छिप के मारने में भी कोई पाप नहीं। तो भगवान राम ने कहा था बाली को मैंने कोई पाप नहीं किया है बाली, मैंने तुमको मार दिया। बाली ने कहा आप अपने हिसाब से सोचिए महाराज। कहे क्योंकि आप मनुष्य हो। कहे लेकिन मैं जाति का बानर हूं। कहे मैंने यदि अपने भाई की पत्नी को भी पत्नी बना लिया तो कोई दोष नहीं है। कहे क्योंकि दोष मनुष्य में होती है। कहे रिश्तेदारी किसमें होती? मनुष्य में होती है। पशु में किसी प्रकार की बहनी बेटी नहीं होती। कहे और आप ये समझ गए कि सुग्रीव की पत्नी को बाली ने रख लिया तो आप मानने चले आए। कहे सबसे बड़ा जाति सन्माना, मैं अपने जाति के सम्मान में मर रहा हूं। कहे मैंने कोई गलत नहीं काम किया है राम, ये तो मेरे नियम था मेरे जाति का। कहे कोई बेंदरा मर जाता है तो उसकी पत्नी बेंदरी जो होती है वो किसी भी साथ भी भाग कर लेती है। कहे किसी को भी पति बना लेती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। तब भगवान राम को याद आया। कहे हाय गलती तो हो गई भैया। लेकिन जो बाण चल गया उसको वापस तो हाँ तो अदला बदली कब होगी? कहे एक युग बाद भेंट होगा। कहे आज मैं तुम्हारे ऊपर बाण चलाया हूं तो तुम मरोगे। कहे जब मैं द्वापर में कृष्ण बनूंगा तो तुम बाण चला देना। कहे मैं साकेत धाम जाऊंगा। कहे हो गई अब मैं चला। कहे बहेलिया परम पद पा गए सज्जनों, भगवान के स्पर्श पाकर उद्धार कर दिए। भगवान कहे अब सन्निकट है बेला। कहे आकाश मार्ग से देवता लोग कहे आओ न प्रभु 125 साल हो गया है, बैकुंठ खाली है। कहे देख रहे थे देवता लोग भगवान कैसे आते हैं और कैसे जाते हैं। भगवान अंतर ध्यान हुए, किसी को पता नहीं चला कि कहाँ से आए और कहाँ चले गए। और जा करके कहाँ भगवान सोए हैं? शेष की सैया में। उसी सैया का हम चिंतन करते हैं। हाँ तुलसी वर्षा होती है तो कौन से दृश्य की दर्शन करना चाहिए? कल तुलसी वर्षा है। शांताकारं भुजगशयनं, भगवान शांत है, बहुत झोल झपेटा सही के आया हूँ। कहे 125 साल तक के खूब दुख पाया हूँ। कहे अब मैं शेष की सैया में शांत सोऊंगा। कहे तो शांत शेष की सैया में भगवान सोए हुए हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतम। लक्ष्मी दौड़ते हुए आई। प्रभु आप खूब थक गए हो। कहे लाओ पैर दबाती हूँ। कहे वाह लक्ष्मी पैर दबा रही है और वो विष्णु हम सबका कल्याण करे, इस भावना से हम उसकी तुलसी वर्षा करते हैं। वाह तो भगवान अंतर ध्यान हो गए। भगवान जैसे अंतर ध्यान हुए कलयुग ने अपना पूरा अधिकार जमा लिया। सज्जन 4,32,000 साल कलयुग की आयु है, जिसमें से अभी 5,145 साल हुआ है लगभग। सज्जन अब विचार कर लीजिए भगवान को गए कितना साल हुआ है? 5,100 लगभग 45-47 हो सकता है 43, लेकिन हाँ लगभग है। अब अभी से जो वेद शास्त्र में लिखा वो दिखाई पड़ने लग गए। कलयुग में क्या होगा ये मानस में पढ़ते हो, ये तुलसीदास जी कलयुग के है ना। लेकिन वाल्मीकि रामायण कब का लिखा है? भगवान राम के समय के त्रेता युग से पहले। क्या लिखा है कि कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भये सब ग्रंथ। कलयुग जैसे जैसे बढ़ेगा ना तो मनुष्य का आचार विचार बदल जाएगा। जितने वेद शास्त्र हैं ये सब लुप्त हो जाएंगे। इसको कोई नहीं मानेगा। और अपने हाथ से लिखे लिखाए रामायण
अपने हाथ से लिखी गीता, अपने हाथ से लिखे भागवत दुनिया के लोग उसी को ताली बजा बजा के दुनिया को मनवाएंगे के। और ऐसी स्थिति दिख रही है। आशा रामायण बना था, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? याद आशा रामायण को पढ़ो और ये बाकी रामायण बेकार है, कहे बेकार है। तो उनके चेला लोग अब गुरु बात तो मानना था बेचारा। अब ये सब रामायण को धुर्रा खाते टांग दिए थे पटौहा में, अब आशा रामायण पढ़ते थे। अब वो लिखने वाला पहुंच गए ठिकाना में, अब क्या रामायण पढ़ोगे रे? निकाल महाराज वही काम दी, फिर लाल का नाम लेपटे वही फिर पढ़ा था। या तो जो सत्य है वो कभी समाप्त नहीं हो सकता रे। झूठ और पाखंड ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। तो ये बात कब के लिख दिए हैं कि कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त वे सब ग्रंथ, दम्भिन निज मति कल्प करी प्रगट किए सब पंथ। धर्म को छोड़ के पंथ की स्थापना हो जाएगी। ये कोई आज लिखा है क्या रामायण में? भागवत में तो पहले से लिखा है और वो हो रहा है। इसमें कोई दुख करने की बात नहीं है, क्योंकि पंथ और धर्म में अंतर है। पंथ भी भगवान को पाने का रास्ता है और धर्म भी भगवान को पाने का रास्ता है। एक रास्ता गुरु बताता है, दूसरा भगवान, और कोई अंतर नहीं। रास्ता एक ही है सज्जनों। संप्रदाय का मतलब उपासना की पद्धति। जरूरी का रोटी एक ही तरफ से बनाए जाते, एक रोटी अंगाकर भी बन जाते। न बेलना लगे न चौकी लगे, हाथे में बन और आगीच में बन कि कोनो पानी में बना था बता दो भाई। अब खाते रोटी छो, और वही पिसान से आटा सान के गोल रोटी बेल के भी सेकोगे तागी में, तो एक पतला रोटी और मोटा रोटी खाओगे, दोनों पेट भरेगा। लेकिन ये कहना बेकार है कि पतला रोटी अच्छा है महाराज, अब ये मोटा रोटी बेकार है कहे, और तोला नहीं पचते खा लिए तो बर बेकार है। अब मोला तो ही पचते भैया, मैं मोटे रोटी खाता। तो ये तो किसी की निंदा स्तुति किसी भी के लिए कल्याणकारी नहीं होता। ये कब के लिख दिया गया है? और त्रेता युग के समय। और नीचे लिखा कि जब कलयुग और आगे बढ़ेगा तो क्या होगा? तो वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी, न कोई वर्ण को मानेगा न कोई जाति को मारेगा। अब आजकल देख रहे साधु सन्यासी चिल्ला रहा है। कल मैं बताया जात पात की करो विदाई, यह है। तो दुनिया के लोग मानेंगे कि नहीं मानेंगे? भैया चेला रही थी दुनिया में, चाहे साधु रहा है कि गुरु रहा है। तो जात पात की विदाई करा रहे हैं, शुरू हो गए। यही तो कलयुग है। जाति पात की करो विदाई। हाँ, कार्तिक का इशारा हो रहा है, 5 बजने के परीक्षित को मुक्ति मिल गए। अरे चढ़ाई उड़तरी होगा कार्तिक। वर्म धर्म नहीं आश्रमचारी, श्रुति विरोधरत सब नर नारी। सब मनुष्य की बुद्धि बिगड़ जाएगी। क्या माता पिता क्या चाहेंगे? दाई दादा लड़का से बेटा जा धार्मिक बन जा। धार्मिक भले मत बन बेटा, पैसा कमा के ला कहेंगे। और शिक्षा वैसी है, माता पिता बालकन बुलावे, उदर भरे सो ही धर्म सिखावे। लाड में काला की शिक्षा भारत में पढ़ाई जा रही है। सही है गलत है? तो दिख रहा है। तीसरा, 4 युग में अलग अलग काम करके मुक्ति पाते थे दुनिया के लोग। सतयुग था तो क्या करते थे? कृत युग सब योगी विज्ञानी, करी करी ध्यान तरही भव प्राणी। तो सबसे पहले सतयुग था तो दुनिया के लोग क्या करते थे? योग करते थे और योग के द्वारा परम पद पा लेते थे। अब जब सतयुग निकल गया, त्रेता आया, तो त्रेता में क्या हुआ? त्रेता विविध यज्ञ नर करही, प्रभु ही समर्पी कर्म भवत रही। तो यज्ञ करके त्रेता युग में दुनिया के लोग मुक्ति पा लिए। अब उसके बाद द्वापर युग आया, भगवान कृष्ण की कथा चल रही है। द्वापर कर
रघुपति पद पूजा, नर भवत रही उपायन दूजा। भगवान की पूजा करके ही दुनिया के लोग तर गए, 3 युग निकल गया। अब जैसे भगवान चले गए तो किसकी पूजा हो गए? तो कलयुग आया, तो कलयुग में क्या होगा ये लिख दिया गया था। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरी सुमरी नर उतरहि पारा। तो देखो सबसे सुंदर युग कलयुग है, और हमारा भाग्योदय हुआ है कि कलयुग में जन्म मिला है। कहाँ खम जग करेंगे, कहाँ के योग करेंगे, कहाँ तपस्या करेंगे। तो जिह्वा से भगवान का नाम ले लो और 2-4 पैसा चढ़ा दो, तुलसी फूल भगवान के चरणों में, शरीर शुद्ध हो जाता है। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की। सुखदेव जी ने कहा, राजा परीक्षित सावधान, 5 बजने को है। ठीक 5 बजे के समय था। हाँ महाराज, अब 7 दिन तक कथा सुने हो रहे। बताओ, अब मैं परीक्षा ले रहा हूं तुम्हारा, कच्चा हो पक्का? कहे बिल्कुल महाराज। बताओ परीक्षित, तुम कब मरोगे? कहा महाराज, मेरा जन्म ही नहीं हुआ है तो मैं मरूंगा कैसे? गदगद हो गए सुखदेव जी के। वाह अरे परीक्षित, तुम्हारे जैसे श्रोता को पाके मैं धन्य हो गया। सुखदेव जी का पूजन किया राजा परीक्षित ने, कथा पूरी हो गई। जैसे पूजा हुई, संत महात्मा लोग जयकार किए, प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की, सुखदेव महाप्रभु की। तब सुखदेव जी ने कहा, अरे मेरे जय मत बुलाओ भैया, जय के सही मायने में अधिकारी कोई है ना तो ये परीक्षित है। क्या परीक्षित जैसे श्रोता नहीं होता तो मैं वक्ता नहीं बन के बैठ सकता। कहे इसमें शक्ति थी जो मुझे 7 दिन और 7 रात तक के बांध के बैठाया। इसलिए परीक्षित महाराज की जय। इसलिए जय बुलाई जाती है परीक्षित। दाई माई लोग पहले फूल पत्ता भगवान में चढ़ाते हैं महाराज में, उसके बाद परीक्षित की भी पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि तुम नहीं होते भागवत की रचना नहीं हो पाती। तो परीक्षित से पूछा सुखदेव जी ने, मैं चलूं बेटा? कर भावभीनी विदाई दिए। साधु संत सब छोड़ के चले गए, अकेला बैठा है परीक्षित। कब आएगा तक्षक? तक्षक जब आया तो जन्मे जय ने चारों तरफ से गंगा के किनारे को घेर दिया था। कैसे आएगा काल मेरे पिता को मारने के लिए? लेकिन काल आ ही जाता है। 5 बजे ठीक समय में तक्षक चला, आज मारूंगा परीक्षित को। कह उधर से कश्यप नाम के ब्राह्मण देवता चले, मैं बचाऊंगा। कह दोनों रास्ता में भेंट हो गई। हे ब्राह्मण देवता कहाँ जाता उसकी? परीक्षित को आज तक्षक आके डसेगा, मैं बचाऊंगा। कह हंसने लग गया तक्षक। नहीं जानते तक्षक को? कह अरे तय नहीं जानस महाराज मंत्र शक्ति के, तो मैं ही तक्षक हूँ महाराज, यही परीक्षा कर लेते हैं। एक बड़े भारी पीपल के पेड़ था और पीपल के पेड़ के नीचे बकरी चर रही थी और चरवाहा डाली को काट काट के गिरा रहा था। मेरा प्रभाव देखोगे? कहे तक्षक न दिखा न। कहे जाके सहस्त्रपण प्रकट किया और जैसे ही डसा पीपल को, देखते ही देखते एक घड़ी में धू धू करके जला। कहाँ पीपल, कहाँ पत्ता, कहाँ बकरी, कहाँ के चरवाहा, राख हो गए। हंसने लग गए। देखे महाराज, ये मेरे जहर का प्रभाव है। कहे कश्यप महाराज ने कहा अपना प्रभाव दिखाए, अब मेरा देख रहे। कहे कमंडल में जल रखे थे, हाथ में कमंडल का जल लिए, और सांप का काट क्या होता है? गरुड़। गरुड़ मंत्र का स्मरण करके जैसे ही राख में खींचे, देखते ही देखते 12.5 मिनट में वही पीपल, वही पत्ता, वही लकड़हारा, वही बकरी सब जीवित हो गए। तब हाथ जोड़ के तक्षक ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, मृत्यु को टालना कोई समस्या का समाधान नहीं है। कह ऐसे दुनिया के लोग मरेंगे और तुम जी आते जाओगे तो बात बिगड़ जाएगी। कह ब्रह्मा का सृष्टि का अनादर होगा। आपका मैं सम्मान करता हूँ, बहुत से रुपया पैसा दक्षिणा देके मैं आपसे हार गया। कह हाँ मैं चला। कह 5 बजे गया, फल की टोकरी में प्रवेश पाया है। सेव फल में डंडी लगा रहता है,
वही डंडी में छोटे से रूप बना करके प्रवेश मिला। बेटा जन्मे जय ने कहा 7 दिन तक बिन खाए पिए बैठे हो पिताजी, अब तो हो गया कथा, अब तो कुछ खा पी लो कहे। परीक्षित ने कहा बेटा जिसका पेट रसगुल्ला खा के भर जाए उसको और कोई चीज खाने की इच्छा नहीं होती बेटा, मेरा हो गया कहे। अरे मेरी इच्छा है पिताजी आप हाथ तो लगा लो कहे, मेरे लिए प्रसाद बन जाएगा कहे। तो बेटा के कहने पे जैसे ही फल की टोकरी में हाथ रखा तक्षक ने उंगली को स्पर्श बस किया, शरीर धू धू करके राख बन गया और कथा रूपी अमृत के प्रभाव से 5 भौतिक शरीर जला और सत्कर्म रूपी सोना के समान चमकता हुआ कांचन पुरुष के रूप में प्रकट हुआ है। परीक्षित स्वर्ग से विमान आया और उस विमान में बैठ करके परम पद के अधिकारी हो गए। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की। परीक्षित को सद्य मुक्ति मिल गई। अब आगे की कथा कौन सुना रहा है? अब सुखदेव जी भी चले गए, परीक्षित भी चला गया। तो आइए उस कथा की ओर जहां से कथा शुरू हुई थी। एकदा नैमिषारण्य, नैमिषारण्य में सूत जी महाराज जो कथा बता रहे हैं, आगे की कथा सुनिए जो सार कथा है। भागवत की कथा जो 7 दिन तक नहीं सुन पाए वो बस 5 मिनट में ही ये कथा सुन लो, पूरी भागवत कथा का फल मिल जाता है। इतनी कृपा कलयुग में भगवान ने की है हमारे ऊपर। तो देखो भागवत क्या है, तो भगवान का नाम ही भागवत है। भागवत में क्या है, तो 335 अध्याय है, 12 स्कंद है और 18,000 श्लोक। भागवत कितने दिन की है, तो भागवत 7 दिन की है। संत महात्मा के कारण से हमारे प्रदेश ने इसको महान बना दिया, इसकी संख्या 9 हो गई। 9 का मतलब क्या है, तो भगवान को पाने के लिए भक्ति करने का 9 प्रकार है, जिसे 9धा भक्ति कहते हैं। तो भागवत के साथ में 7 ठीक नहीं महाराज, 2 जोड़ दो, 9धा भक्ति हो जाही तो कल्याण हो जाए, तो 9 बना दिए। तो 12 स्कंद में कौन कौन सी कथा आती है ध्यान दीजिए। तो भागवत के पहले स्कंद में सुखदेव जी परीक्षित का जन्म होता है, कुंती महारानी की स्तुति होती है और सुखदेव जी के परीक्षित की सभा में पहुंचना और भागवत कथा की भूमिका, पहला स्कंद। दूसरे स्कंद में ब्रह्मा जी की उत्पत्ति और चतुश्लोकी भागवत की व्याख्या। तीसरे स्कंद में विदुर मैत्रेय संवाद, कपिल नारायण देवहूति की कथा आती है। हिरण्याक्ष का वध का वर्णन सुनाया जाता है। चौथे स्कंद में महारानी सती और शिव जी के चरित्र को विस्तार पूर्वक गाया गया है। उसी दिन ध्रुव नारायण की कथा और ध्रुव के वंश के विस्तार पूर्वक चर्चा सुनी जाती है। 5वें स्कंद में प्रियव्रत का चरित्र, जड़भरत महाराज की कथा और कई प्रकार के स्वर्ग और नरकों की व्याख्या सुनाई जाती है। 6वें स्कंद में अजामिल ब्राह्मण देवता का उपाख्यान, गुरु हत्या के कारण, ब्राह्मण हत्या के कारण देवराजेंद्र को ब्रह्म हत्या का लगना और ब्रह्मा जी का ब्रह्म हत्या को 4 भाग में बांटना, ये कथा सुनाई जाती है। 7वें स्कंद में भक्त प्रहलाद और नृसिंह के चरित्र को गाया गया है। 8वें स्कंद में गजेंद्र मोक्ष की कथा, समुद्र मंथन की कथा, वामन जी का चरित्र, राम और कृष्ण का जन्म की कथा आती है। 9वें स्कंद में राम की कथा और कृष्ण की कथा का वर्णन। 10वें स्कंद में भगवान की लीला प्रारंभ होती है। तो भगवान के गोकुल की लीला, वृंदावन की लीला, मथुरा की लीला और द्वारिका की लीला का वर्णन सुनाया जाता है। 11वें स्कंद में कृष्ण उद्धव संवाद अभी आप सुन रहे थे। यदुवंशियों को श्राप लगने की कथा, यदुवंशियों का आपस में लड़ करके संहार, उद्धव जी को समझाने पे बद्रीनाथ धाम का जाना। 12वें स्कंद में
कलयुग के दुर्गुण का वर्णन सुखदेव जी का अंतिम उपदेश दे करके सभा को छोड़ के जाना, तक्षक के डसे जाने से परीक्षित की मुक्ति, ये कथा आप सुन रहे थे। और अंत में आइए, जिस प्रकार से दुनिया में अनेक नदी हैं और सभी बहने वाली नदी में जैसे गंगा श्रेष्ठ है। नदी तो अनेकों हैं, लेकिन सर्वश्रेष्ठ कौन है? तो दुनिया में जितने भी बहने वाली नदी है उसमें गंगा श्रेष्ठ है। वैसे निमगनानाम यथा गंगा, देवताओं में भगवान नारायण श्रेष्ठ है। दुनिया में जितने वैष्णव हैं, अब वैष्णव मतलब जाति नहीं है सज्जनों, बताना पड़ेगा दुनिया को। नहीं, वैष्णव मतलब श्रेष्ठ कहते हैं, आजकल बोली भाषा बदल गए। वैष्णव का मतलब होता है जो विष्णु का उपासक हो, वो जीव वैष्णव है। तो सभी वैष्णव में श्रेष्ठ कौन है? तो भगवान शंकर ही सबसे बड़े वैष्णव। हाँ, ये जाति उती नहीं है भैया, भ्रम में मत पड़े। भागवत में लिखा है, महाराज कहते हैं, अब भागवत में ये भी लिखा है वैष्णव में भगवान श्रेष्ठ थे। शंकर भगवान किसके भक्त थे? तो विष्णु भक्त थे, इसलिए वो विशुद्ध वैष्णव। और वैसे तो अनेक पुराण हैं, 18 पुराण, उसमें से श्रीमद् भागवत पुराण को सर्वश्रेष्ठ कहा गया। क्यों? क्योंकि एकमात्र भागवत का पुराण ही ऐसा पुराण है जिसकी कथा में सब प्रकार की कथा आती है। 18 पुराण की कथा आती है, वेद की, उपनिषद की, पुराण की, थोड़ा थोड़ा करके सब प्रकार की कथा पूरी हो जाती है। इसलिए भागवत की कथा को पुराण तिलक की कथा कहा गया है। और भागवत की कथा जिस स्थान में होती है वो स्थान तीर्थ बन जाता है। और भागवत की कथा में 3 प्रकार की गंगा प्रवाहित होती है, त्रिवेणी, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। तो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की गंगा में जो जीव डुबकी लगाता है उसका अंतःकरण पवित्र हो जाता है। तो बड़े ही श्रद्धा और विश्वास के साथ समस्त गोंछिया वासियों ने यह दिव्य आयोजन अपने वंश परंपरा, पूर्वजों की परंपरा को जो आगे बढ़ाने का शुभ संकल्प पिछले वर्ष लिया था, वो संकल्प पूर्ण होने को है। भगवान नारायण की महती कृपा सदैव से इस गांव के ऊपर आशीर्वाद के रूप में प्रवाहित हो रही है। व्यासपीठ से समस्त गोंछिया ग्राम के निवासी, क्षेत्रवासी, वो सब का कल्याण हो। आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और सदैव आपका मन और चित्त माता पिता गुरु देवी देवताओं के प्रति सदैव लगा रहे। आप स्वयं सुरक्षित रह करके अपने कुटुंब को, परिवार को, समाज को और राष्ट्र को सुंदर दिशा देने के मार्ग में आप लोग आगे बढ़ें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ गांव के भगवती शीतला मैया के चरणों में आंजनेय हनुमान जी, गांव के समस्त देवी देवताओं को कोटि से प्रणाम करते हुए, गंगा, गीता, गायत्री, गौ माता के चरणों में वंदन करते हुए अपने